जो काम बड़े बड़े लोगों से नहीं हो सका वो काम हम लोगों ने अपने स्तर से करा लिया। पल घिसते रह जाते हैं नेताओं के यहाँ, नेता भी सुनते सुनते कान जो है उनके बंद हो जाते हैं। मटिहानी विधानसभा के अंदर भी एक हॉस्पिटल अब आ गया है। आगे अब बोर्ड लाएंगे, सैनिक बोर्ड आएगा, जिला सैनिक बोर्ड बेगूसराय। निरामया हॉस्पिटल भी अब ECHS के लिए इम्पैनल हो गया है। पिछले 6 महीने से हमने प्रण किया था कि बेगूसराय में हम हॉस्पिटल इम्पैनल कराएंगे। बेगूसराय में अब पूर्व सैनिकों को बाहर इलाज करने के लिए नहीं जाना पड़ेगा, जहां वो पटना जाया करते थे। और कई एक सालों से जो है ये मांग उठ रही थी पूर्व सैनिकों की तरफ से कि उनका एक अस्पताल या फिर उनका एक कोई आसपास में अस्पताल होना चाहिए जहां पर वो इलाज कर सके। जो पेंशन, जो रिटायरमेंट के बाद जो सुविधा होती है, लोग इलाज के लिए खोजते हैं, तो पटना जाने का जो है लोगों को जाना पड़ता था। लेकिन अब बेगूसराय में भी ये संभव है। और किस तरह से ये संभव हो पाया और किनके द्वारा जो है कहीं ना कहीं एक प्रयास से जो है संभव हो पाया, तो अभी हम आए हुए हैं विंग कमांडर जी रंजीत जी हमारे बीच हैं। इनसे हम जानेंगे कि क्या खास है उन पूर्व सैनिकों के लिए जो कि बहुत सालों से कोशिश कर रही थी और किन कारणों से जो है ये कोशिश अब सफल रही है। सबसे पहले हम हमारे चैनल पर FOB न्यूज़ पर आपका स्वागत है सर। आपको बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए और सभी दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम। सर क्या ऐसा हुआ है कि सर जो पूर्व सैनिक सब जो है बेगूसराय से बहुत 18,000 के मुझे लगता है आसपास के सैनिक हैं, उनके लिए क्या खास है और क्या अलग चीज़ हो रहा है बेगूसराय? देखिए, जो अभी एकाएक जो कुछ हुआ है जिसके बारे में आप पूछ रहे हैं कि यहाँ पर ECHS एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम के अंतर्गत जो हॉस्पिटल इम्पैनल होते हैं, ये एक थोड़ी कठिन प्रक्रिया होती है। आमतौर पे आज तक एक भी बेगूसराय का हॉस्पिटल इम्पैनल नहीं था। और बेगूसराय ही नहीं, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, सुपौल, सहरसा, कटिहार, मुंगेर, भागलपुर, मधेपुरा, पूर्णिया, कहीं पर भी कोई भी हॉस्पिटल इम्पैनल नहीं था। अभी इसी मांग को लेकर पूर्व सैनिकों का मांग, जो कि काफ़ी दिनों से था, और जो देश के पहले वित्त मंत्री थी निर्मला सीतारमन जी, उनको भी आज से 5-6 साल पहले आवेदन दिया गया था। यहाँ पे हमारे केंद्रीय मंत्री जो सांसद हैं और बेगूसराय से ही सांसद हैं, उनसे भी लोगों ने गुहार लगाई थी। उन्होंने शायद कुछ अपना प्रयास भी किया होगा, लेकिन किसी के प्रयास से कहीं पे भी कुछ भी ये हो नहीं पाया था। तो हमारे संघर्ष को हम लोगों ने अभी पिछले 6 महीने से हमने प्रण किया था कि बेगूसराय में हम हॉस्पिटल इम्पैनल कराएंगे। इस वीडियो के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर प्रशांत कश्यप, DM कार्डियोलॉजी। जहां हो छाती दर्द, सांसों का फूलना, चक्कर के साथ बेहोश होना, धड़कन तेज होना, ब्लड प्रेशर बढ़ना घटना या फिर बिना कारण पसीने आना, हार्ट अटैक और घबराने जैसी समस्याओं का होता है बेहतर इलाज। साथ ही उत्तर बिहार में पहली बार वर्ल्ड क्लास फिलिप कैथ लैब मशीन से होगा आपके बीमारियों का बेहतर इलाज। हमारा पता है डॉक्टर दिनेश सिंह, ज्योति कुंज P स्कूल के सामने, TV टावर के नजदीक, बेगूसराय। ये मेरा प्रण था और ग्लोकल हॉस्पिटल को पहले इम्पैनल कराया गया। और एक आधा दिन पहले ही, जो आज से पेशेंट केयर शुरू हो चुका है, मटिहानी विधानसभा क्षेत्र का केसावे स्थित निरामया हॉस्पिटल भी अब ECHS के लिए इम्पैनल हो गया है। और निरामया हॉस्पिटल के इम्पैनल होने से एक तो कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट बढ़ेगा, सुविधा बढ़ेगी, और लोगों के लिए अब 2 ऑप्शन यहाँ अवेलेबल है कि चाहे वो आपात सुविधा के लिए, इमरजेंसी सेवा के लिए हो, या आमतौर पर रेफरल के लिए हो, लोग जाएंगे और इस सुविधा का लाभ उठाएंगे। बस यही है जिसके कारण से अभी लोगों में खुशी की लहर है कि मटिहानी विधानसभा के अंदर भी एक हॉस्पिटल अब आ गया है। जो कि इस जिला के लिए ही नहीं, अन्य जिला के एक्स सर्विसमैन के लिए अभी एक सुविधा का साधन है। कुछ काम, जैसे अभी आपने बहुत इम्पोर्टेंट काम बताया कि लोग चप्पल घिसते रह जाते हैं नेताओं के यहाँ, नेता भी सुनते सुनते कान जो है उनके बंद हो जाते हैं और काम नहीं हो पाता। ये काम कोई एक बड़ा भी कह ले बहुत बड़ा काम भी है, छोटा भी कह ले छोटा काम भी है, लेकिन इस काम को करने के लिए कोई प्रतिनिधि, चाहे यहाँ के लोकल पॉलिटिशियन हो, वो सब नहीं कर पाते हैं। आप लोग किस तरह से जो है इस चीज़ों को मतलब समझा कि नहीं ये होना चाहिए? देखिए, कोई नेता हो, मंत्री हो, जनप्रतिनिधि हो, या कोई कुछ भी ना हो, हमें अगर जो किसी चीज़ को करने की अगर जो सही नियत है और उसे कराने का प्रोसीजर हमें मालूम है, तरीका मालूम हो, तो कोई भी ये करा सकता है। हम लोगों ने जो ये कराया है, ये इस बात का प्रमाण है कि जो काम
बड़े बड़े लोगों से नहीं हो सका, वो काम हम लोगों ने अपने स्तर से करा लिया। अपने सर से करा लिया। बिल्कुल। अच्छा। इसमें तो कहीं कोई, यही तो हम बता रहे हैं काम कि करने की इच्छा होनी चाहिए, ये होना चाहिए, मालूम होना चाहिए काम कैसे होता है। देखिए, जो भी व्यक्ति, जनप्रतिनिधि भी अगर कोई सड़क बनवा रहे हो, कुछ सुविधा ला रहे हो, तो कोई अपने घर से तो ला नहीं रहा है, वो भी तो सरकार का ही कुछ न कुछ चीज़ है जो पब्लिक के लिए है। उसके लिए वो जनप्रतिनिधि अगर सही तरीका जानते हैं तो करवा पाते हैं। यही वजह है कि हम लोग जो ये हमेशा जोर देते हैं कि लीडरशिप, अगर लीडरशिप सही हो तो विकास सही होता है। अच्छा। हम यही बात बता रहे हैं। तो लीडर्स, और वो चाहते तो सब लोग हैं, लेकिन सिर्फ चाहने से होगा नहीं। अगर मालूम ही नहीं है कि काम कैसे होता है तो आप काम कैसे करवा पाएंगे, चाहे वो आप बड़े लीडर हो या छोटे लीडर हो। और हम लोग तो कुछ भी नहीं है। हम लोगों ने, पूर्व सैनिकों ने संघर्ष की बदौलत सही प्रोसीजर को फॉलो करके हम करके दिखाएं। अच्छा। आगे आप बोर्ड लाएंगे, अच्छा। सैनिक बोर्ड आएगा, जिला सैनिक बोर्ड बेगूसराय में बनेगा। अच्छा। चाहे कोई कुछ भी ये सोच ले कि अब इसको जेलसी में, कोई ईर्ष्या में इसके पीछे पड़ जाए कि नहीं बने, हालांकि ऐसा भी होगा तो भी बनेगा। लोग चुनावी लॉलीपॉप दिया करते हैं चुनाव से पहले। सर ने कोई चुनावी लॉलीपॉप ने दिया, एक तरह का मुझे लगता है कि ज़रूरत का चीज़ है, जो एक मैसेज है कि जो काम बड़े लोगों को करना चाहिए वो काम नहीं हो पाते हैं। सर ने मतलब राजनीति ना देखकर, हालांकि सर जो है अभी राजनीतिक में आए ही हैं, तो क्या राजनीतिक मंशा भी है या फिर ऐसे ही, मतलब देखिए, सुराज से जुड़े हैं तो थोड़ा बहुत ये सब कोई न कोई राजनीति में पहली बार ही आता है। देखिए, हम राजनीति में जरूर अभी पहली बार आए हैं, लेकिन लीडरशिप हमने पिछले 30 साल से किया है। मिलिट्री लीडरशिप एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको सिखाता है कि लीडरशिप के क्या क्यूआर्स होने चाहिए, और वो क्यूआर फॉलो करके अगर कोई पॉलिटिकल लीडर बनता है तो बहुत ही बेहतरीन लीडर बन सकता है। मैं तभी बता रहा हूँ कि लीडर बनना कोई ये नहीं है कि ये जो क्यूआर्स फॉलो करेगा वो लीडर बनेगा। और मैं पॉलिटिक्स में सक्रिय हूँ, और ना मैं कोई लॉलीपॉप वगैरह, तो सही आप बोल रहे हैं, मुझे देने की कोई, और ना मैं कोई झूठ के प्रोमिसेस कर रहा हूँ। हम जन स्वराज के झंडे तले हमने मुख्य रूप से बिहार की व्यवस्था परिवर्तन की बात कही है, जिसके लिए हम लोग अडिग हैं। उस बात पर हमारी मंशा बिल्कुल साफ है कि हम लोग अपना तन मन धन झोंक देंगे बिहार की व्यवस्था परिवर्तन के नाम पे। और मुझे जो दायित्व दिया गया है मटिहानी विधानसभा के अंतर्गत कुछ काम करने का और करके दिखाने का, ताकि मैं एक सटीक व्यक्ति साबित हो सकूं, तो मैं अभी वही कर रहा हूं और वो मैं करके दिखा दूंगा। देखिए, हमारे बीच विंग कमांडर रंजीत सर थे, जिन्होंने अभी जो है एक आम जिंदगी से राजनीतिक में भी कदम रखा और समझा लोगों को क्षेत्र में जा के कि इनके लोग, चाहे सैनिक जो है संघ लोग हैं या फिर सैनिक से जुड़े हुए लोग, पूर्व सैनिक से जुड़े, उनके ख्याल के लिए इन्होंने अस्पताल में, इनके प्रयास से जो है आज 2 अस्पताल में सैनिकों के लिए यहाँ पर एक ऑप्शन मिल गया है, जहाँ पर वो अपना बेहतर इलाज कर सकते। सिर्फ बेगूसराय नहीं, अभी मुझे पता चला कि मधेपुरा से लेकर वहाँ तक के भी लोग आसपास में आप बेगूसराय आकर इलाज करा सकते हैं। इनका राजनीतिक लाभ नहीं है, इनका जो है एक प्रेम है अपने लोगों के बीच में। और इन्होंने कहा कि अगर जो काम राजनीतिक से करा नहीं जा सकता, एक आम जिंदगी से, आम चीज़ों से बन के करा जा सकता है, इनका कोई राजनीतिक ये नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ अभी जो है लोगों की सेवा करना चाहते हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ एक पोस्टर जारी हुआ है एक तरह से काम का। आगे जब पॉलिटिक्स में जब बढ़ेंगे, ये तो आप ही बता सकते हैं किस तरह से इनका जो है आगे कारवां होगा। अगर पोस्टर इतना बढ़िया हो सकता है तो हो सकता है फिल्म और ट्रेलर कितना बढ़िया होगा। इसी के साथ मैं कुमार सानू मिलता हूं अगले खबर के साथ। आप देख रहे थे FOB न्यूज़। नमस्कार। ठीक था ना? थैंक यू सो मच। हो गया ना? अब हुआ ना कुछ? बेगूसराय के चर्चित न्यूरोफिजिशियन डॉक्टर भवेश कुमार DM न्यूरोलॉजी अब नए पते पर शिफ्ट हो गए हैं। हमारा नया पता है NH 31 मोहम्मदपुर, जेल गेट से 500 मीटर पूरब, जहां लकवा, मिर्गी, सिर दर्द, नसों और मांसपेशियों की बीमारियों का होता है बेहतर इलाज। तो आज ही आए माँ कामाख्या न्यूरो सुपर स्पेशलिटी सेंटर।